बता दें कि दरभंगा में ये पहली बार प्रयास किया गया है जिला प्रशासन का। और देखिए सामने में दिखाइए जो करीब 1200 से ज़्यादा 1500 के आसपास छात्र-छात्राएँ जो सरकारी स्कूल और निजी विद्यालय के हैं और इनके बीच एक प्रतिस्पर्धा हो रही है, वो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो रही है। और आपको हम बता दें कि यहाँ जो अभी ये जो प्रतिस्पर्धा हो रही है वो और जिसमें सरकारी और निजी किस चीज़ की हो रही है? अभी कौन-सा विषय की हो रही है? हो रही है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। ये सभी मेंटल एबिलिटी का दे रहे हैं। हाँ, अभी जो इवेंट चल रहा है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। तो बता दें अभी ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का चल रहा है और एक बार दिखा दीजिए कितने छात्र यहाँ पर हैं, जो पहली बार इस तरह का जो मेगा क्विज़ कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया है, उसका एक अलग अस्तित्व है, एक अलग महत्व है। और इसमें जिस तरह का कार्यक्रम होता है, देखिए कितने एक छात्र हैं और ये छठा से लेकर के 6 से लेकर के 12 तक का आयोजन किया जा रहा है। और सभी एक कॉमन मंच पर हैं और यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है वो जो पहला अभी कितने राउंड हो चुके हैं? ये वो लोग 4-5। तो हम बता दें कि ये देखिए एक बार दिखा दीजिए पहले पीछे, एक बार पीछे पूरा दिखाइए, किस तरह ये पहली बार इस तरह की व्यवस्था की गई है। और ये जो दरभंगा माइंडफेस्ट है, एक प्रयास है ताकि जो छात्रों के अंदर दबी हुई प्रतिभा है, उसको कॉमन और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको सरकारी और निजी विद्यालय के छात्रों के बीच जो खाई है, विशाल जी हमारे साथ हैं, जो लगातार नए कांसेप्ट और इस तरह पर कार्य करते रहते हैं। तो ये ज़रा इधर दिखाई दीजिए आप। तो आखिर इतने छात्र एक साथ बैठ करके दे रहे हैं, तो ये नया कांसेप्ट जो है, कैसे आपको लगा कि इस तरह के कांसेप्ट के पीछे का उद्देश्य क्या है? कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ही, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य दरअसल ये है कि हम लोग जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, अकादमिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उसमें बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, जो कि बहुत सी चीज़ें उसमें छूट जाती हैं और जिसमें मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। उदाहरण के तौर पे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस को देखें, तो मुझे लगता है कि 80% जो हिंदुस्तान में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं, उसमें रीज़निंग नाम का एक विषय हुआ करता है। अब मुझे बताइए कि सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई किसी भी ऐसे सिलेबस में कहीं भी रीजनिंग का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जीके का सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में। तो सवाल ये उठता है कि जब ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, तो कोई तो ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो जहाँ की बच्चों के अंदर उसके प्रति कहीं न कहीं झुकाव हो, उसके प्रति कहीं न कहीं समर्पण हो ताकि आगे चलकर उनको कम दिक्कतें हों, मुश्किलें हों। देखिए विशाल जी, आपने इस कार्यक्रम को करने से पहले काफ़ी ज़्यादा चिंतन मंथन सभी किया होगा। तो लगता है कि इसकी आवश्यकता जो महसूस की गई आपने कहा, लेकिन ये एक बार से संभव है क्या? क्योंकि एक तो आपने किया कि जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच जो खाई थी उसको आपने पाट दिया। अब वो लोग भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तरह सोच सकते हैं, उनके गार्जियन सोच सकते हैं, शिक्षक सोच सकते हैं। तो ये एक बार से लगता है कि ये इस तरह का जो विचार है, योग्यता है वो बिल्कुल नहीं है और इसीलिए ये मैं आपको आज अच्छा है कि आपने सवाल पूछ लिया। हर एक साल हम लोग 3 और 4 नवंबर को इस प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। यानी ये जो माइंड फेस्ट है, रुद्र सावित्री दरभंगा माइंड फेस्ट, इसका आयोजन हर साल किया जाएगा। इस साल हमने केवल इसका आगाज़ किया है, केवल बिगुल बजाई है इस साल। ये रुद्र सावित्री क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को, ये क्या जिला प्रशासन का अलग है? ये रुद्र सावित्री क्या है? कोई ऑर्गेनाइज़र है, स्पॉन्सर्ड है, क्या है ये? ये दरअसल जो हमारे विकास आयुक्त हैं डॉक्टर विवेक कुमार सिंह, वो इस चूँकि कार्यक्रम से शुरू से ही अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के माध्यम से और सिविल सोसाइटी को उन्होंने ही सब कुछ को अलाइन किया है। तो उनके माता-पिता का नाम है जिसको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो अलग-अलग बार अलग कार्यक्रमों ये एक नाम रह गया ये रुद्र नाम सावित्री। रुद्र सावित्री तो हम लोग कॉमन रखेंगे, दरभंगा माइंड फेस्ट का हो सकता है हम लोग नाम हर साल नए संस्करण में कुछ और करें। अच्छा कितने राउंड? कहा कि 9 प्रतिस्पर्धा आप लोग कर रहे हैं, जिसमें करीब 1500 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। छठी से लेकर के 12 तक के बच्चों के बीच में आपने किया है। तो अभी आप क्या पाए हैं बच्चों के बीच की स्थिति को देख क्या पाए? अपने मुझे बहुत विश्वास और गर्व है कि आपने बाहर जो माहौल देखा होगा, तो आपको भी समझ में आया होगा कि कितनी उत्सुकता है बच्चों में और मैं जस्ट आपको एक डाटा देता हूँ। अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब बैठे हुए हैं। हर एक ब्लॉक, हर एक प्रखंड का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक चीज़ है और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खुद जो हैं, इंश्योर किए हैं कि वो बच्चों को अपने साथ लेकर के आएँ ताकि इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें। लगभग मुझे लगता है कि दरभंगा शहर से ही कम से कम 60 से 70 स्कूलों की इसमें नुमाइंदगी है
टोटल जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है 150 से अधिक स्कूलों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, सीबीएसई, आईसीएसई है और बिहार बोर्ड का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़े पैमाने पे और काफ़ी हद तक हम लोग अपने आप को कामयाब मान रहे हैं इसमें। कल का क्या कार्यक्रम है? कल कितने बजे से कौन आएँगे? कल हम लोग 3 जो इसमें बड़े इवेंट हैं, जो कि टीम इवेंट है, एक जनरल क्विज़, एक इंडिया क्विज़ और क्रॉसवर्ड, इन तीनों का कल फाइनल राउंड है। आज पहला चरण होगा यहाँ पर और इस तीनों के फाइनल राउंड के बाद जिसके क्विज़ मास्टर भी हमारे हम लोगों ने बाहर से बुलाया है, प्रोफेशनल क्विज़ मास्टर को, और इसके बाद हम लोग 2 बजे से कल क्लोजिंग सेरेमनी होगी और पुरस्कार वितरण होगा, जिसमें कि माननीय मंत्री श्री संजय झा हमारे चीफ गेस्ट हैं। इसके अलावा जो फ़हरिस्त है हमारे गेस्ट्स की, उसमें विकास आयुक्त बिहार के डॉक्टर विवेक कुमार सिंह आ रहे हैं, श्री महेंद्र कुमार आईएएस वो आ रहे हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन हैं श्री दीपक कुमार वो आ रहे हैं, श्री संतोष कुमार मल के आने की संभावना है। यहाँ के पहले डीएम रह चुके हैं बाला मुरुगन साहब, अभी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं कल। एसपी जमुई हैं जो शौर्य सुमन सिंह वो आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे अपने दरभंगा प्रशासनिक महकमे से कमिश्नर आईजी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसपी जो डीडीसी मैम हैं अमीषा जी वो आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अपनी पूरे टीम के साथ, आपने देखा होगा कि हम लोग सब लोग साथ में लगे हुए हैं। और हम लोगों के जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जो जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, वो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो विधान पार्षद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, यहाँ के वाइस चांसलर हैं, इन सब की हम लोग शिरकत कल उम्मीद कर रहे हैं। तो हम बता दें ये एक बड़ा कार्यक्रम है और आप एक झलक देखिएगा यहाँ पर। ये सभी आपको देखने में लगते होंगे बच्चे, लेकिन सभी सरकारी और निजी विद्यालय दोनों के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, जो बहुत कम मौका होता है, जहाँ पर बच्चों के बीच उनके अंदर जो छिपी हुई एक प्रतिभा है, जो दब जाती है, जिसे दबा दिया जाता है, उसे लगाने का एक प्रयास है। और आप आगे देखिए बिहार निशानी इस पर। तो इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार आपको बाहर से अंदर तक की दिखा रही है। पहली बार दरभंगा में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, पूरी मंथन सोच समझ के किया गया ताकि सरकारी और निजी विद्यालय के बच्चों के बीच जो प्रतिभा स्पर्धा है उसको लाया जाए। ये कंसेप्ट किस तरह तैयार किया गया और इस कंसेप्ट का उद्देश्य क्या है? ये माइंड फेस्ट के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और माइंड फेस्ट का ही पूरा ये सिस्टम इसमें काम कर रहा है और जो हमारा गवर्नमेंट के बॉडीज हैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि इसमें सरकारी स्कूल की भी सहभागिता है, सरकारी स्कूल के भी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट है और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो फंडामेंटल स्किल्स हैं, उसको कैसे उभारा जाए, उसको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसकी आवश्यकता महसूस की क्योंकि पहली बार एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे एक साथ रह सकें। लेकिन सवाल ये है कि उनकी अंदर की प्रतिभा को कंटिन्यूटी में कैसे लाया जाए, क्योंकि ये तो पहली बार एक बार हुआ, फिर 1 साल के बाद होगा। जब तक ये नहीं होगा फिर वो पीछे हट जाएँगे। तो क्या सरकारी स्कूल के बच्चों में भी इस तरह की कंटिन्यूटी होगी? नहीं, इनके जो भी आयोजक हैं उन्होंने ये कहा है कि ये प्रतियोगिता हर वर्ष यहाँ पे होगी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएँ हर साल होते रहती है। हम लोग भी सरकारी स्कूल्स में हर बार तरंग मेधा उत्सव का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में केवल सरकारी स्कूल के पार्टिसिपेंट होते हैं। प्राइवेट स्कूल जो अपना करते हैं वो उनके स्कूल के बच्चे होते हैं। इसकी खासियत यही है कि इसमें एक मेगा इवेंट है जिसमें निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय दोनों के प्रतिभागी बच्चे शामिल हैं। तो ये आपने इस पूरा प्रोग्राम को देखा होगा पूरा आपने, तो क्या लगता है कि इस प्रोग्राम को और आगे कैसे बढ़ाएँगे आप, और ताकि जो आपके जो अफ़सर हैं, बीओ हैं, उन लोगों के माध्यम से कैसे इस सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है उसको इस तरह के कॉम्पिटिटिव सोच से बढ़ाने के? नहीं, चूँकि अवेयरनेस किया गया है और तभी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोनों तंत्र काम किया है, निजी विद्यालय के भी और सरकारी स्कूल्स के भी। तो ये अवेयरनेस की बात है, बच्चों को जानकारी मिले, बच्चे सहभागिता इसमें अपना सुनिश्चित करें और ये एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म साबित होगा उनके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जो हमारी शैक्षिक गतिविधि है, उसके साथ-साथ सह-शैक्षिक गतिविधि का भी चलना अनिवार्य होता है और दोनों का समान रूप से महत्व है। तो जो सह-शैक्षिक गतिविधि है, जो हमारा को-करिकुलर एक्टिविटी है, उसको प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कल बड़े अधिकारी आ रहे हैं, बिहार के तमाम कई बड़े अधिकारी आ रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम है और ये ऑडिटोरियम पहली बार हमें लगता है कि बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए खोला गया।
तो किस तरह का कार्यक्रम? नहीं तो आज जो हम लोगों ने 6 इवेंट फाइनल की शाम तक कर लेंगे आज, उसका रिजल्ट हम लोग तैयार कर लेंगे। बाकी 3 इवेंट का कल फिनाले होना है और फिनाले होने के बाद सभी 9 इवेंट्स का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि होंगे उनका संबोधन होगा। बच्चों के लिए वो बड़ा एक प्रोत्साहन होगा, बच्चों को उन्हीं के माध्यम से मेडल्स दिए जाने हैं और सर्टिफ़िकेशन उनका किया जाना है। तो बता दें एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ हैं और ये बता दें कि एक बड़ी जिम्मेवारी तमाम उन अधिकारियों को है कि सरकारी स्कूल के बच्चे निजी स्कूल के बच्चे के बराबर खड़ा हो सके, जो एक मिशन भी होता है। और आज आपने देखा होगा कि बाहर से लेकर के अंदर तक अभिभावकों के साथ जो शिक्षक है उनके अंदर भी जोश है, बच्चों के अंदर एक नया जोश उमंग है। 9 तरह के प्रतिस्पर्धाएं की जाती है, वर्ग छठा से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राएं इसमें शामिल है। और जो आयोजक हैं उन्होंने ये भी वादा किया है कि नियमित जो 1500 रजिस्ट्रेशन लगभग हुआ है उन सभी के साथ बराबर संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि जो अंदर की प्रतिभा बच्चों को है उसको और ज्यादा निखार सके। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। धन्यवाद।